हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 1 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। चारों में से जो सही आंसर है अपने आंसर से इसको मिला लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, विक्टोरिया। ठीक, विक्टोरिया यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील, वान झील। सर्वाधिक खारे पानी की झील, आपके क्वेश्चन में छिपा आंसर है एक कि सबसे खारा पानी किस झील का होता है। तो आप यहाँ पे नोट करिए कि वान झील का जो पानी है वो सर्वाधिक खारा पानी है। ये विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है और ये किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है सर, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तुर्की। यह तुर्की देश में स्थित है। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप अपने आंसर से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 59। ठीक, तो 59 ऐसे चीन के ऐप्स थे जिन पर भारत ने अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें आपका प्रमुख रूप से टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र भी शामिल है। किसके द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। क्यों प्रतिबंधित किया गया ये भी नोट कर लीजिए। तो भारत की संप्रभुता और एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण इसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक, और इसी बीच केंद्र सरकार ने भारत चीनी तनाव के बीच भी इसको एक कारण बताया है, इसका प्रतिबंध होने का एक कारण बताया है। ठीक, अब आपको एक चीज़ और बता दें कि यह किस नियम के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आईटी मंत्रालय ने यह कदम आईटी एक्ट सेक्शन 69A के तहत उठाया है। किसके तहत, एक्ट 69A के तहत जो है यह कदम उठाया गया है, सेक्शन 69। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, PMFME योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको PMFME का पूरा नाम बताऊंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। PMFME का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेटाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है। ठीक, और यह योजना आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, हरसिमरत कौर के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि आपकी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और ये हरसिमरत कौर के द्वारा लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देश में स्थानीय असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन करना, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा, वित्त के रूप में सहायता प्रणालियों की क्षमताओं को मजबूत करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है राजस्व लक्ष्यों में वृद्धि हो सके। और चौथा आपका आदिवासी जिलों में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना आदि इसमें शामिल है। ठीक है, वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि इस योजना में जो लागत लगी है वो 1000 करोड़ की लगी है। कितना, 1000 CR। ठीक, और केंद्र सरकार द्वारा यह पूर्णतः वित्त पोषित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना के लिए भारत और किस देश के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यहाँ पे आपका सही आंसर है जो वो है ऑप्शन डी, भूटान। भूटान के बीच भारत से रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारत की तरफ से एस जयशंकर ने इस रियायत समझौते पर 29 जून को खोलोगछ हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और भूटान सरकार के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि यह समझौता भूटानी सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर खोलोगछ पन बिजली परियोजना को संचालित करने के लिए खोलोगछ हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड को अधिकार प्रदान करता है। ठीक, यहाँ पे पन बिजली परियोजना को संचालित करने के लिए बात की गई है। वहीं आपको बता दें भूटान की बात हुई है तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और यह प्रोजेक्ट पूर्वी भूटान के त्रांसगे जिले में खोले गए खोलोगछु नदी पर स्थित होगी। ठीक, कहाँ पे, भूटान के त्रांसयांगिस जिले के
खोलोगछु नदी पर स्थित होगी यह प्रोजेक्ट, और इसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। कितनी? 600 मेगावाट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इसकी जो घोषणा की गई है, इसको लॉन्च किया गया है, और यह विश्व की सबसे बड़ी कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना है। ठीक, प्रोजेक्ट प्लेटिना, इसके बारे में आपको बता दें तो प्रोजेक्ट प्लेटिना कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए एक निश्चित उपचार या दवाओं के अभाव में कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी ने दुनिया भर के रोगियों का उत्साहजनक परिणाम दिखाया है, और यह परियोजना राज्य में उपचार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करेगी। अब यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी की बात की गई है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपको बता देते कि एक व्यक्ति जो कोविड-19 संक्रमण से सफलतापूर्वक उबर चुका है वह अपना प्लाज्मा दान कर सकता है, और इसके अन्य रोगियों को अपने शरीर में समान एंटीबॉडी विकसित करने में मदद मिलेगी। आपने भी कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, जो भी कोविड-19 से जो भी रोगी ग्रसित थे वो अगर सही हुए हैं, किसी भी दवा से सही हुए, तो उनके बॉडी से उनके प्लाज्मा को लेकर उससे एंटीटोड तैयार किया जा रहा था, जिससे कि कोविड-19 से अगले भी जो भी पेशेंट हो रहे हैं उनको मदद मिल सके। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ किस राज्य में 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ठीक, तो आपको बता दें कि भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें 2 परियोजनाएं शामिल हैं। पहली है तमिलनाडु आवास क्षेत्र का शुद्धिकरण कार्यक्रम, और दूसरा है तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना। अब आपको मैं पहली की बात बताऊंगा, तमिलनाडु आवास क्षेत्र का शुद्धिकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है, और इसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती आवासों को बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार की मदद करना। ठीक, वहीं दूसरी जो परियोजना लॉन्च हुई उसका तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना। इस कार्यक्रम के तहत $50 मिलियन के ऋण को मंजूरी मिली है। उसमें $200 मिलियन की मंजूरी मिली थी, इसमें $50 मिलियन की मंजूरी मिली है। ठीक, और इसका उद्देश्य जो है वो राज्य के आवास क्षेत्र की नीतियों, विनियमों और संस्थानों को मजबूत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? तो यहाँ पे अभी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है मध्य प्रदेश। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में किल कोरोना अभियान शुरू किया है। उसमें राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह सूचित किया है कि राज्य सरकार 1 जुलाई 2020 से मतलब आज से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी, और यह डोर टू डोर सर्वे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय। तो पर्यटन मंत्रालय ने भारत के वैदिक भोजन और मसालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसको पर्यटन मंत्रालय ने वेबिनार के माध्यम से लॉन्च किया। ठीक, और इसमें मिस्को मसालों के रहस्य और तैयारी की तकनीकों से यात्रियों को आने, तलाशने और अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। आपको एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, लोहे के बर्तन के लाभों पर प्रकाश भी डाला इसने। ठीक, और देखो अपना देश सिरोज एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्धि विविधता को भी यह दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, YSR कापूर नेशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने कापू समुदाय की महिलाओं के कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसमें बालिजा, तेलगा और ओंटारी समुदायों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
वहीं आपको बता दें कि 5 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को यह वित्तीय सहायता 5 वर्षों के लिए प्राप्त होगी और 15,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक लाभार्थी को 75,000 रुपये मिलेंगे। आंध्र प्रदेश की बात की गई है तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल इस समय विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं और मुख्यमंत्री की बात मैंने आपको बता दी कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की? यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना और मवेशियों द्वारा खुले चराई को रोकना, सड़कों पर आवारा पशुओं का समाधान करना और पशुधन मालिकों से निर्धारित दर पर गाय के गोबर की खरीद भी की जाएगी, जिससे वर्मी खाद का उत्पादन होगा। और यह योजना हरेली महोत्सव 11 जुलाई को, जो कि हम मनाते हैं, हरेली महोत्सव पर लागू होगी। ठीक, मतलब 11 जुलाई को यह योजना लागू होगी। हरेली महोत्सव क्या है? तो हरेली महोत्सव वर्षा ऋतु में गोंड जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ की बात की थी, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम आप लिख लीजिए, भूपेश बघेल जी इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शिक्षा निगरानी GEM रिपोर्ट 2020 जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, यूनेस्को। ठीक, तो यूनेस्को द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट शिक्षा और अन्य शैक्षिक क्षेत्रों पर सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति का आकलन करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने दुनिया भर की शिक्षा प्रणालियों में असमानताएं बढ़ा दी हैं और दूरस्थ शिक्षा के समाधान के साथ साथ शिक्षा प्रणालियों का जवाब कक्षा निर्देश के लिए कम या अपूर्ण विकल्प है। अब यूनेस्को की बात की गई थी, तो यूनेस्को का चर्चा हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी की है। फिर से बता दे रहा हूँ, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उन 2 क्वेश्चंस की बात आपसे करने वाले हैं जो हम आपसे डेली पूछते हैं। चलते हैं अपने उन 2 क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गैरसैंण को कहाँ की राजधानी बनाई गई है? तो यहाँ पे राजधानी बनाई गई है, मतलब यहाँ पे बात की गई है ग्रीष्मकालीन राजधानी की। हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी है एक बार, तो वहाँ पे आप इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कर लीजिएगा। हाल ही में गैरसैंण को कहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई? दूसरा क्वेश्चन, चरण पादुका योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो दोनों का 4 ऑप्शन दिया गया है। दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको दोस्तों हम बता दें कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। डेली की PDF फाइल आप डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।